हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस एक्सेल का एडवांस यूज़ पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे वी लुकअप के एडवांस फीचर के बारे में कि वी लुकअप का यूज़ करते हुए आपने अनदर शीट से डाटा किस तरह से आपने फर्स्ट शीट के ऊपर शो करवाना है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की वीडियो से कुछ आप नया सीख पाएँ, कुछ लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि आपको यहाँ पे ये डाटा नज़र आ रहा है, मैंने ये डाटा यहाँ पे शीट नंबर 2 से मैंने इसे लिंक किया हुआ है। तो मेरा जितना भी रिकॉर्ड है यहाँ पे स्टूडेंट फी का रिकॉर्ड, वो यहाँ पे शीट नंबर 2 पे है। और उसको मैं चाहता हूँ कि रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे मैं यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट का राइट करूँ तो उसका रिकॉर्ड मेरे पास आ जाए। तो इसके लिए हमने क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपने इस तरह से डाटा को राइट कर लेना है। डाटा को राइट करने के बाद फिर आपने ये जो हेडिंग है आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट फ़ी और उसके बाद रजिस्ट्रेशन नेम, कोर्स फ़ी, टोटल और बैलेंस की, इसको आपने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेना। अब उसके बाद देखिए जैसे हम यहाँ पे किसी का भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करते हैं, जैसे मैंने 03 यहाँ पे टाइप किया तो ये देखिए यहाँ पे इसमें आ रहा है उमैर का डाटा, ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स है, ये फ़ीस सबमिट हुई, टोटल इतनी फ़ीस थी और बकाया इतनी बची। तो आप देखें 3500 बैलेंस में आ रहा है और FCA 03 का हमारे पास यहाँ पे ये रिकॉर्ड है। तो देखिए इस तरह से ये आपके पास रिकॉर्ड वहाँ पे शो हो रहा है। तो ये सब कुछ किस तरह से मुमकिन होगा, यही मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए सबसे पहले हम इसको यहाँ से रिमूव करते हैं और रिमूव करने के बाद यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर राइट करना है। जैसे मैंने टाइप कर लिया FCA 01 और उसके बाद आपने नेम के अंदर आपने फंक्शन को राइट करना है। याद रखिएगा, नेम के अंदर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने इज इक्वल टू राइट करना है और यहाँ पे लिखेंगे आप वी लुकअप। वी लुकअप जैसे आप राइट करते हैं तो आप देखें नीचे ब्लू कलर के अंदर आपके पास यहाँ पे वी लुकअप शो हो रहा है। अब जैसे हम टैब का इस्तेमाल करते हैं तो ये फार्मूला ऑटोमेटिकली उसके अंदर ऐड हो जाता है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने देखें उस सेल के अंदर क्लिक करना है जिस सेल के अंदर आप रजिस्ट्रेशन नंबर लिख कर डाटा को फाइंड करवाना चाहते हैं। और सेल में क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे ताकि इस सेल को हम लॉक कर लें। आइंदा जब भी हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें तो इसी सेल के अंदर लिखे हुए डाटा को वो फाइंड करें। आप उसके बाद कॉमा टाइप करें। कॉमा टाइप करने के बाद आपने उस शीट पे चले जाना है जिस शीट के अंदर आपका डाटा पड़ा हुआ है। जैसे शीट नंबर 2 हमारे पास है, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर से लेकर आपने बैलेंस तक तमाम सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है और फिर कीबोर्ड से दोबारा आपने F4 प्रेस करना है ताकि इसी सिलेक्शन के अंदर से डाटा को हम फाइंड कर सकें। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आखिर में यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ ऊपर देखिए फार्मूला बार के अंदर लास्ट में आप क्लिक करेंगे ऊपर जाकर और उसके बाद आपने यहाँ पे कॉमा टाइप करना है। एहतियात के साथ आपने ये फार्मूला राइट करना है जैसा कि मैं राइट कर रहा हूँ। अब उसके बाद आपने यहाँ पे राइट करना है इसमें कॉलम्स। अब जैसे हम कॉलम्स यहाँ पे लिखते हैं तो ऊपर देखें यहाँ पे आपको ब्लू कलर में ये सिलेक्शन आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। उसके बाद जैसे हम टैब का इस्तेमाल करेंगे तो यही फार्मूला यहाँ पे ऐड हो जाएगा कॉलम का। उसके बाद देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर हमने वहाँ पे ऐड किया हुआ है। कॉलम 1 का डाटा तुम्हारे पास वहाँ पे मौजूद है। अब उसके बाद कॉलम 2 यानी नेम और कोर्स, यानी नेम से लेकर आगे कोर्स तक जितने भी कॉलम आ रहे हैं उनका डाटा हम यहाँ पे फाइंड करवाना चाहते हैं। तो आपने यहाँ पे नेम पे क्लिक करके आपने कोर्स को सिलेक्ट कर लेना है। याद रखिए सिर्फ आपने हेडर को सिलेक्ट करना है, आपने सिर्फ हेडिंग को सिलेक्ट करना है, मुकम्मल आपने कॉलम सेलेक्ट नहीं करना, सिर्फ नेम और कोर्स को सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे B1, B3 को आपने सेलेक्ट करना है। B3 को सिलेक्ट करने के बाद इसको आप F4 प्रेस करके लॉक कर लेंगे और जैसे हम F4 प्रेस करेंगे तो आप शीट नंबर 1 पर आ जाएंगे जहाँ पे आप फॉर्मूला लिखना चाहते हैं या लिख रहे हैं। फिर इसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज करनी है, उसके बाद यहाँ पे कॉमा देना है और उसके बाद आप 0 टाइप करेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए। फिर इसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज करनी है और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें FCA 01 के सामने अली रज़ा आ रहा है और उसको जैसे हम ड्रैग करेंगे, ये देखिए यहाँ पे जैसे मैंने ड्रैग किया तो इसका डाटा यहाँ पे शो हो चुका है। अब देखें एक ही फंक्शन के ज़रिए, एक ही फॉर्मूले के ज़रिए हमने तमाम कॉलम का, तमाम फील्ड्स का डाटा, तमाम हेडर का डाटा यहाँ पे शो करवा दिया। अब जैसे हम शीट नंबर 2 पे आते हैं तो आप देखिए यहाँ पे FCA में देखिए अली रज़ा और उसके बाद ये हमारे पास में 3500, 6000 और 2500 इसमें आ रहा है। जैसे हमने क्लिक किया तो ये देखिए वही रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। अब जैसे हम यहाँ पे टाइप करते हैं FCA 05 और उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं तो ये देखिए गोपाल दास में आ रहा है, ग्राफिक्स का कोर्स है, 1500, 9000 एंड 7500 बैलेंस में शो हो रहा है। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर 5 पे हमारे पास ये रिकॉर्ड यहाँ पे मौजूद है।
तो है ना ये कमाल का फंक्शन कि कितनी आसानी के साथ किसी भी शीट में पड़ा हुआ डाटा हम शीट नंबर 1 पे शो करवा सकते हैं। चाहे आपके पास जितनी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, वहाँ पे सेल्स का डाटा है या उसके बाद परचेज़ का डाटा है, एक्सपेंसेस का डाटा है, तो इजीली आप इस तरह से यहाँ पे शो करवा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि आप किस तरह से वी लुकअप का यूज़ करके अनदर शीट से आप शीट नंबर 1 के ऊपर डाटा किस तरह से शो करवा सकते हैं। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।